हेलो एवरीवन। आज अपन एक अमेजिंग फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम एलन के प्री स्कोर टेस्ट सीरीज़ के अंदर पूछी गई है। इस प्रॉब्लम में अपने को एक होमोजीनियस डिस्क दी हुई है जिसको रोटेट करा के दो प्लेन्स की बाउंड्री पे रख दिया गया है। एक प्लेन और डिस्क के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k है, दूसरे प्लेन और डिस्क के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2k है। अपने को पता करना है कि प्लेस करने के इमीडिएटली बाद डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्क और लेफ्ट हाफ प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k है, जबकि डिस्क और राइट हाफ प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2k है। अपने को डिस्क के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स पता करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब डिस्क के प्लेन में देखें तो एक्सटर्नल फोर्स केवल फ्रिक्शन फोर्स है, तो अपने को बेसिकली डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पता करना होगा। इसके लिए अपन डिस्क को छोटी छोटी एलिमेंटल रिंग से बना हुआ मान लेते हैं। पहले एक एलिमेंटल रिंग के ऊपर फोर्स निकालेंगे, फिर पूरी डिस्क पर इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स अपन पता कर लेंगे। तो ऐसी ही एक एलिमेंटल रिंग मैंने यहाँ पे कंसिडर की है। इस रिंग की रेडियस है स्मॉल आर और इसकी जो थिकनेस अपने को दी हुई है वो है डी आर। इस रिंग के ऊपर अपन फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अपने को सिमेट्री का भी यूज़ करना है। मैं वाई एक्सिस से थीटा एंगुलर पोजीशन पे इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ। ये एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, ये वाला एलिमेंट, ये थीटा एंगुलर पोजीशन पे लोकेटेड है और इसकी विड्थ है डी थीटा। इस एलिमेंट की वेलोसिटी देखें तो चूंकि अपन ने डिस्क को रोटेट करके छोड़ा है, ये एलिमेंट इधर की ओर मूव कर रहा होगा ओमेगा इंटू आर से। तो इसके ऊपर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को मैं DF1 से डिनोट कर देता हूँ। तो इस एलिमेंट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। DF1। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में आएगा, और एक कंपोनेंट पॉजिटिव y डायरेक्शन में आएगा। ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। तो अपने पास ये वाला एंगल थीटा है। इसका मतलब DF1 का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा DF1 साइन थीटा, और नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा DF1 cos थीटा। अब अपन एक और एलिमेंट यहाँ पे चूज़ करेंगे। सिमेट्री का अपन यहाँ पे यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो मैं नेगेटिव y एक्सिस से थीटा एंगुलर पोजीशन पे सेम टाइप का एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ये एलिमेंट भी थीटा एंगुलर पोजीशन पे है और डी थीटा एंगुलर विड्थ का एलिमेंट है। एंगुलर विड्थ इसकी भी डी थीटा है। इस एलिमेंट की वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इधर की ओर होगी, क्योंकि डिस्क को क्लॉकवाइज रोटेट करके छोड़ा है तो ये एलिमेंट इधर की ओर मूव कर रहा होगा। इसका मतलब इस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा होगा। इस पे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन उतना ही होगा, क्योंकि ये एलिमेंट भी राइट हाफ प्लेन पे मूव कर रहा होगा। तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये फोर्स है DF1। यहाँ भी इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग आएगा, इधर की ओर आएगा।
ये एंगल अगर अपन देखें तो ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल थीटा होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इस फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा dF1 कोस थीटा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा dF1 साइन थीटा। अपन ये देख रहे हैं कि इन दोनों ही फोर्सेस के वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हैं वो तो ऐड हो जाएंगे, जबकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हैं ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर राइट हाफ रिंग जो है उसके ऊपर फोर्स हो जाएगा इन दोनों एलिमेंट्स पे 2dF1 साइन थीटा वाई एक्सिस के अलोंग। अब सेम तरीके से मैं लेफ़्ट हाफ रिंग कंसिडर करता हूँ। इस पे भी थीटा एंगुलर पोजीशन पे एलिमेंट चूज़ करेंगे। एक एलिमेंट ये ले लेते हैं, ये वाला एलिमेंट थीटा एंगुलर पोजीशन पे, डी थीटा एंगुलर विड्थ का। अब चूंकि रिंग क्लॉकवाइज घूम रही है, इस एलिमेंट की वेलोसिटी इधर की ओर होगी, तो इस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा होगा। इसको dF2 बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट है। तो इस एलिमेंट पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इधर की ओर लग रहा होगा dF2। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा रहेगा, इसका मतलब dF2 का एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग dF2 कोस थीटा और एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग dF2 साइन थीटा, ये रहेगा। सेम तरीके से अपन वाई एक्सिस से, नेगेटिव वाई एक्सिस से बेसिकली थीटा एंगुलर पोजीशन पे ये एलिमेंट भी चूज़ करते हैं। ये एंगल थीटा है और ये डी थीटा। इस वाले एलिमेंट पे देखें तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी इधर की ओर मूव कर रहा होगा। इस पे फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा होगा, dF2 के ही बराबर होगा। तो इस फ्रिक्शन को मैं dF2 से डिनोट कर देता हूँ, dF2। इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा थीटा। तो dF2 का एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा जो dF2 कोस थीटा होगा, और एक एलिमेंट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग dF2 साइन थीटा। यहाँ भी अपन ये देखेंगे जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हैं, यानी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, जबकि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो इस रिंग के इन चारों एलिमेंट्स पे अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो नेट फोर्स को इस टाइप से लिख सकता हूं मैं 2dF1 साइन थीटा माइनस 2dF2 साइन थीटा, ये फोर्स आ जाएगा। इसको dF से मैं डिनोट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2dF1 माइनस dF2 इंटू साइन थीटा। अब देखिए dF1 की वैल्यू अपन पता करते हैं, तो dF1 को अपन लिखेंगे dF1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन राइट हाफ प्लेन के लिए 2k है, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2k लिखता हूँ, और इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इसके वेट के बराबर होगा।
तो इसका जो वेट है उसको अपन सिग्मा इंटू एरिया की टर्म्स में अपन डिनोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका वेट लिखूँगा, इस छोटे से एलिमेंट का इसका वेट अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसका जो एरिया है वो तो अपन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी आर डी थीटा, इसकी लेंथ हो जाएगी डी आर, तो इसका एरिया हो जाएगा आर डी थीटा इंटू डी आर। उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास आ जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा सिग्मा आर डी थीटा इंटू डी आर, ये मास आ गया। और इसको अगर मैं जी से मल्टीप्लाई करूं तो ये इसका वेट हो जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है ये तो वेट है और इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपने पास फ्रिक्शन फोर्स DF1 की वैल्यू आ जाएगी जो ये रहेगी। सेम तरीके से DF2 लिखेंगे तो उसमें केवल अंतर इतना ही रहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2K की बजाय K है, तो वहाँ पे लिखेंगे K सिग्मा आर डी थीटा इंटू डी आर इंटू जी। ये वैल्यूज़ मैं DF के एक्सप्रेशन में रख देता हूँ। तो इन चारों एलिमेंट्स पे जो टोटल फोर्स आएगा वो ये रहेगा, DF इज इक्वल टू 2 इंटू 2K सिग्मा आर डी थीटा डी आर जी माइनस K सिग्मा आर डी थीटा डी आर इंटू जे मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा अपने पास रहेगा। अब यहाँ पे इसको अपन ये लिख सकते हैं 2K सिग्मा आर डी थीटा, आर डी आर को एक साथ लिख लेता हूँ, डी थीटा इंटू जी साइन थीटा। अब अगर अपन इस DF को इंटीग्रेट कर देते हैं थीटा इक्वल टू 0 से π/2 तक, तो ये कंप्लीट रिंग कवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर एक जो क्वाड्रेंट है उससे एक एलिमेंट मैंने रिंग का चूज़ किया है। ये 4 एलिमेंट्स मैंने चूज़ किए हैं, इन पे नेट फोर्स अपन ने ये लिखा है। तो अगर मैं इसको 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करता हूँ तो हर एक क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा, अपने को इस रिंग के ऊपर फोर्स मिल जाएगा। तो रिंग के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको मैं DF से डिनोट कर देता हूँ। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, D कैपिटल F इज इक्वल टू 2K सिग्मा आर डी आर जी साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं थीटा इक्वल टू 0 से 90 डिग्री तक। अपने को इस रिंग के ऊपर टोटल फ्रिक्शन फोर्स पता लग जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करूँगा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा। इसको ये लिख सकते हैं 2K सिग्मा आर डी आर जी माइनस कोस थीटा। अपर लिमिट इज़ 90 डिग्री, लोअर लिमिट इज़ 0 डिग्री, यानी ये आ जाएगा कोस 0 माइनस कोस 90 जो 1 हो जाएगा। इसको ये लिख देता हूँ 2K सिग्मा आर डी आर सी। अब ये तो रिंग के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अगर मैं इसको पूरी डिस्क के ऊपर इंटीग्रेट कर दूँ R इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक, तो पूरी डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अपने को मिल जाएगा। डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू ये आएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल R 2K सिग्मा आर डी आर इंटू जी। मैं कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेता हूँ, तो 2K सिग्मा जी ये बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा आर डी आर। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल R तक, तो R का इंटीग्रेशन होगा R²/2, यानी ये आएगा 2K सिग्मा जी R²/2। इसमें लिमिट्स रख देते हैं, अपर लिमिट कैपिटल R, लोअर लिमिट 0, तो ये आएगा K सिग्मा
जी कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी है, तो इसको लिख सकते हैं डिस्क का टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू रख देता हूँ। वैल्यू रखने के बाद अपने पास फोर्स की वैल्यू आएगी सिग्मा, सिग्मा की जगह अपन वैल्यू रख चुके हैं, तो के एम जी आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी इसके ऊपर जो नेट फ्रिक्शन लग रहा होगा वो ये रहेगा के एम जी अपॉन पाई। अब ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, अपने को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स को इक्वेट कर देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से। यहाँ से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा के जी अपॉन पाई, के जी अपॉन पाई। तो ये अपना आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखते हैं। आपने को पहले ऑप्शन में दिया हुआ है के जी अपॉन पाई, यानी इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की प्रॉब्लम में अपन ने ये एनालाइज किया है कि जब डिस्क को अपन एक ऐसे प्लेन पे रख रहे हैं जब प्लेन के डिफरेंट पार्ट्स पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट हो, फ्रिक्शन एसिमेट्रिकली एक्ट हो रहा हो, तब अपन नेट फोर्स इंटीग्रेट करके कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अपन ने स्टेप बाय स्टेप मैनर में डिराइव किया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।